ये तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अगर कैंडिडेट भी नया कोई आएगा, चौथा उम्मीदवार, तो उन्हीं की तरफ से आएगा। एकजुटता के साथ के अंदर जो है 67 कांग्रेस के विधायक हैं और 4 हमारे समर्थित विधायक हैं। 71 वोटों का हमारा एक तरफा वोट होगा। मैं समझता हूँ किसी तरह का कोई संशय चुनाव को लेकर के नहीं है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के आधार पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस पार्टी को काबिज होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से भाजपा ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने नीरज डांगी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नीरज डांगी ने अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इसी बीच सियासी संभावनाओं और हार जीत को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं के बयान सामने आए। राजस्थान से कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी से जब पत्रकारों ने निर्दलीय प्रत्याशी सामने आने और वोटिंग होने जैसी संभावनाओं का सवाल किया, तो नीरज डांगी ने कहा ऐसी परिस्थितियां बीजेपी ही पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा तोड़फोड़ की कार्रवाई भाजपा करेगी। डांगी बोले अगर चौथा उम्मीदवार आएगा तो उन्हीं की तरफ से आएगा। उन्होंने दावा किया कि 67 कांग्रेस के 4 समर्थित विधायक, इस तरह कुल 71 वोट हमारे एक तरफा हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा सभी साथ हैं, इस प्रकार की संभावना यहाँ नहीं है। राजस्थान में हम बहुमत से बहुत आगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले तो मैं कहना चाहूंगा, आप ही के प्रश्न को आगे बढ़ाऊंगा कि ये परिस्थितियां पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती, कांग्रेस नहीं करेगी। पहली बात, ये पहले भी उन्होंने किया था 2020 में, और एकजुटता के साथ में तमाम 125 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को उस समय था, टोटल कांग्रेस सहित जो समर्थन दल थे उनका। मैं समझता हूं कि 125 के 125 वोट हम लोगों को मिले थे उस समय। इन्होंने भरसक प्रयत्न किया तोड़फोड़ का। जो राजनीति और जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की इन दिनों चल रही है, आप देख रहे हैं कि सरकारों को गिराने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम, और किस प्रकार से अभी देवाशीष सामंत, जिनका अभी हाल ही के अंदर नॉमिनेशन, कल ही इन्होंने उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी है। बीजेडी के सांसद को तोड़ करके, उसे विड्रॉ करवा करके, उसका इस्तीफा लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडी से उसको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। और ये पहला मौका नहीं है, इसी तरह बीजेडी के पहले एक उम्मीदवार और थे, उनको भी इसी तरह से किया था उन्होंने। ये तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अगर कैंडिडेट भी नया कोई आएगा, चौथा उम्मीदवार, तो उन्हीं की तरफ से आएगा। हमारा जो विधायकों का नेतृत्व है वो मजबूत नेतृत्व है, और इनके नेतृत्व में मैं समझता हूं कि सारे विधायक एकजुटता के साथ के अंदर जो है 67 कांग्रेस के विधायक हैं और 4 हमारे समर्थित विधायक हैं। 71 वोटों का हमारा एक तरफा वोट होगा। मैं समझता हूं किसी तरह का कोई संशय चुनाव को लेकर के नहीं है। और निर्दलीय में से कौन-कौन साथ आएगा? देखिए, उस पर जो है मैं समझता हूं कि मुझसे बेहतर जूली साहब टिप्पणी कर पाएंगे। मेरा टिप्पणी उस पर करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन 51 का संख्या बल है वो कांग्रेस से ही पूर्ण हो रहा है, इसलिए मैं समझता हूं किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात है नहीं। सभी लोग साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पे नहीं है, और बीजेपी की जो कि एक मानसिकता जिस प्रकार की अभी डांगी जी ने जो बताया है, वो राजस्थान में चलने वाली नहीं है। राजस्थान में हम बहुमत से बहुत आगे हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं राजस्थान से राज्यसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार सतीश पूनिया ने कहा राज्यसभा का चुनाव तकनीकी रूप से संख्या बल के आधार पर होता है। राजस्थान में 3 सीटें हैं, 2 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस को काबिज होना है। सामान्य गणित है। उम्मीद तो राज्यसभा का चुनाव तो तकनीकी तौर पर संख्या बल के आधार पर होता है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के आधार पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस पार्टी को काबिज होना है, तो सामान्य गणित है। फिलहाल उम्मीदवार तय किए जाने और नामांकन के दौर के साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी माहौल पूरी तरह तैयार होता दिख रहा है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।